अब देखो जी, हमारे यहाँ बॉर्डर पे 10-12 गांव 15 गांव हमने बता दिए, सारे हम यहाँ गुजर के एंट्री है जी। बाकी मेवात भी आप जाओगे, मेवात से पहले भी सोना हल्का पड़ता है, इसमें भी कई गांव है गुजरों के। मेवात के अंदर तो कोई 400-500 गांव मुस्लिमों के होंगे। तो ऐसा नहीं है जी, अगर हमारा समाज डरता तो सरकार हमें पहले इनके बॉर्डरों पे नहीं बसाती। सरकार, आप किसी भी कोने पे या किसी भी बॉर्डर पे जाओगे आपको गुजर मिलेंगे बसे हुए। सरकार ने इसीलिए गुजरों को बसाया ताकि भैया ये अपनी कोई भी गलत टाइम पे गलत लोगों से अपनी मदद कर सके। यानी कि इनसे टक्कर गुजर समाज ही ले सकता है, बहु लोगों के भी। हाँ जी, अगर आफत का टाइम आया तो इनसे टक्कर लेंगे जी खुल के। कोई भी कैसी भी परेशानी हुई इनके सामने रहेंगे। क्षत्रिय समाज है, डरने का नहीं। हाँ जी, डरने को नहीं है जी, बिल्कुल भी डरने का नहीं। हमारा पाखड़ गांव है, ये बढ़ाना गोत्र की सबसे बड़ी पाल है जी। हाँ जी, इसके 12 गांव राजधानी दिल्ली के कोने तक बसे हुए जी, अनंगपुर लकड़पुर गांव। बाकी वैसी कोई बात ना, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई बात यहाँ पे आएगी और आपत आएगी तो सबसे पहले मुकाबला युग हम करेगा जी। बेचारे की बात पे हम कहना चाहेंगे कुछ। देखो, ये हमारा गांव है पाखल, इसमें 1500 से 2000 लोगों की आबादी है। मोहतोबाद है, उसमें भी 1500 से 2000 लोगों की आबादी है। हमारे ही पड़ोसी गांव है, 1.5-2 किलोमीटर पे गांव है धौज, जिसकी आबादी 10-15 हजार लोगों की है। फतेहपुरा, उसमें भी 10-12 हजार लोग रहते हैं। बाकी आप ये बात कहोगे कि भाई आप हिंदू मुस्लिम प्यार से रहते हैं, प्यार से वो नहीं जी, प्यार से हम रहते हैं। प्यार से तो हम रहते हैं। हम 10-12 हजार लोगों के सामने 2000 लोगों को रहना बहुत केड़ा कौम है जी। बाकी ये है कि ये लोग किसी तो नौ तो दबते हैं और नौ किसी के सामने झुकते हैं। ये तो मार्शल कौम है यानी कि। हाँ जी, हमारा गुजर समाज जी, ये बॉर्डर पर रह रहे जी। अगर हम ऐसे झुकेंगे और डरेंगे तो हम 2 दिन के हैं। अब के बार इसीलिए जा रहे हैं क्या, क्योंकि मार्शल कौम 28 तारीख को वहाँ पर। अब 28 तारीख को तो शोभा यात्रा है, शहर सिटी तो आएगी जी। हमें तो इसमें गांव देहात से शामिल होना है। बाकी वे बताएंगे भाई वे किस मकसद से जा रहे हैं, उनको सुनेंगे जी हम। ये तो बताओ, कभी जिस तरह से मैं वहाँ पे बहुत संख्यक हैं, गुजर समाज को भी डराने की भी कोशिश की नहीं? देखो जी, हम इस बारे में बात कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते कि हमको तो कभी इन्होंने डराने की कोशिश नहीं करी। डर लगता है आपको यार? ना जी, हमें न लगे इन तक बिल्कुल भी डर। क्यों न लगे जी डर? डर तो इन्हें हम तक लगना चाहिए। ऐसे ही इनके रोजाना दिन निकलने से पहले हमारे गांव में जी, अगड़ पड़ोस के सारे गांव में इनके मतलब जनानी आदमी अपना काम मजदूरी दिनचर्या के लिए, रोटी खाना पानी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। बाकी आज तक हमने किसी को किसी भी तरीका से तंग या परेशान न किया हो। बाकी अगर हम इनके पास जा रहे होते तो हमें इनकी पीड़ा झेलनी पड़ती जी। तो ऐसा क्या है कि वो 10,000 और तुम 2,000 नहीं डरते? बस जी, इस हमारा नहीं नौकरी कर रहे हैं। देखो जी, ऐसा है, वो 10,000 हम 2,000। डरने की बात इसलिए नहीं है जी, क्योंकि हमारा जन्म क्षत्रिय कौम में है और हम गुजर समाज से हैं। ना जी, हम किसी से न डरते। गुजर समाज से आप? हाँ जी, गुजर समाज से। ये जो हिंसा हुई कैसे देखना आप? ये हमारा गांव पड़ता है जी पाखल, और यहाँ से नू की दूरी 40-42 किलोमीटर है जहाँ पे ये हिंसा हुई है। देखो, देख तो हम सही तरीका से रहे हिंसा को। मानो बिट्टू बजरंगी थे या मानू मानेसर थे, मानू मानेसर ने किसी के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोला। उन्होंने तो ये बोला कि भाई इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जिसके ऊपर उनका विधायक है एक मम्मन खान, उन्होंने बोला कि भाई इसकी प्यासी फोड़ देंगे। वो उनको भी ऐसा नहीं कहना था। बाकी मानू मानेसर ने कोई गलत शब्द इसमें यूज नहीं किया। एक हमारे भाई है, बीजेपी से है या कांग्रेस से है, वैसे तो हमारी नज़र में तो किसी से भी नहीं है, जिन्हें लोग बिट्टू बजरंगी बोलते हैं। बिट्टू बजरंगी भी इस शोभा यात्रा में शामिल थे। उन्होंने, लोग बोल रहे हैं भाई उन्होंने एक शब्द बोला है भाई तुम्हारे जीजा आ रहे हैं या तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं, माला तैयार रखना। मानो उन्होंने ये शब्द बोल भी दिया है, तो इस शब्द के ऊपर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग हिंदू लोगों की जान ले लेंगे। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना था। उसे इस बात पर मानो उन्होंने बोल भी दिया ये सब, तो वहाँ पे रुक के भाई तुमने ये शब्द बोले हैं, तुम इस बात के ऊपर माफ़ी मांगो, ये उनकी बात जायज़ थी। लेकिन इतना बड़ा विद्रोह कर देना और किसी की जान ले लेना, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन आपके पास साहू जी बैठे, वो तो ये कह रहे सही करा, वहाँ करने क्या गए थे? देखो, ये हमारे बुजुर्ग है, ये गलत कहेंगे हम इनकी बात को तब भी सही कहेंगे और सही कहेंगे हम तब भी सही कहेंगे। लेकिन एक बात तो बताओ, मोनू मानेसर ने पूरा आह्वान करा सब लोग वहाँ पहुँचो, मोनू मानेसर खुद ही नहीं आए। देखो, मानू मानेसर ने कहा तो था भाई सब लोग यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे और यात्रा में शामिल हो। अब वो किस वजह से नहीं आए इस बात को तो हम नहीं कह सकते। बाकी हम तो कभी मानू मानेसर से मिले भी नहीं है, 2-4 बार टीवी पे ही देखा है। अब भाई वो तो इस बात को वही बता पाएंगे भाई वो क्यों नहीं आए या कैसे नहीं आए, या उन्हें इस बात का डर था या भय था। लेकिन एक बात तो बताओ, बिट्टू बजरंगी है, चलो वो तो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इतना करा, अब वो कह रहे हैं 28 को फिर से यात्रा निकाल दें। हाँ जी, बोल रहे हैं, हमने भी न्यूज के माध्यम से ही देखा है कि 28 तारीख को ये शोभा साथ यात्रा फिर से निकलेगी। यात्रा फिर से निकलेगी? हाँ, बोल रहे हैं। देखो, हम कह तो नहीं सकते निकलेगी या नहीं निकलेगी, बाकी यात्रा निकलेगी तो इसमें हम भी शामिल रहेंगे जी। आप भी शामिल रहोगे? हाँ जी, जरूर पहुँचेंगे। पिछली बार गए थे? पिछली बार नहीं गए थे, पिछली बार हम किसी काम से बदरपुर बॉर्डर दिल्ली थे जी। लेकिन अब की बार, पिछली बार जो गए थे, तिगरा गांव के लड़के उठा रखे, वो अब तक बाहर नहीं आए।
अब कैसे देख रहे हैं? क्या गुजर समाज तो उनका मना कर रहा है कि हम जाने के भी उन्हें छुड़वाने हैं। ना जी ऐसे तो कोई न कह रहा गुजर समाज में तो। बाबूजी अभी कह रहे हैं हम नहीं जाने के न छुड़वाने। देखो बाबूजी तो कुछ भी कह सकते हैं। बाबूजी एक रिटायरमेंट फौजी है, इनकी हर बात सिर माथे रखी जाएगी। गलत हो रहा है कि वहाँ पे गुजरों के लड़कों को पकड़ा, उन्हें मारपीट हुई? देखो जी गलत हो रहा है, सारा ही गलत हो रहा है। ये लोग भी हज जाते हैं, हज के लिए दिल्ली से रवाना होते हैं, कितने ही लोग जाते हैं, लेकिन दिल्ली में आज तक ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ है कि भाई ना हज से रोका जाए या जाने नहीं दिया जाएगा। हमारी तो हज ये मानो निकल के यहाँ से जाते हैं। ये हमारा गांव है पाखल, ये पाखल गांव है। इसके बाद 8-10 गांव मुस्लिमों के हैं, फिर गुजरों के, उसके बाद सारी मुस्लिम कंट्री है मेवात में पूरी। बाकी हमारे इधर ऐसा कोई माहौल नहीं है। गुरुग्राम में आरोप लगा वहाँ पर एक मस्जिद तोड़ दी गई, वहाँ के जो मौलाना थे उनको मारा गया। कह रहे गुजर गांव, जो तिगरा गांव के गुजर लड़के थे उन्होंने किया। ऐसा कुछ ना हो जी। देखो लोग तो जो सबूत रहेगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर कोई होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ ना हो जी भाई गुजरों नहीं फूक किया मस्जिद या गुजरों नहीं मौलवी फूको है, ऐसा देखो हमने तो नहीं तो देखा और ना ही हम इस बात को कह सकते। पंचायत हो रही है, पंचायत भी इसी बेस पे की जा रही है भाई किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए, जो दोषी हो इस मामले में उनको हाँ सजा दी जाए। समाज के साथ रहेंगे। हिंदू समाज के साथ है। कृष्णपाल गुर्जर यहाँ के आपके नेता हैं, वो कह रहे 8 दिन का टाइम है, उसके बाद देखो जो हमारी गुजर बिरादरी के कई नेता हैं, एक कृष्णपाल गुर्जर ही नहीं है, अवतार भड़ौना भी है, महेंद्र प्रताप भी है, नगेंद्र जी भी है। बाकी हमारे लिए नेता सब समान है, हम नेता के साथ है जी, जैसे वे कहेंगे उनकी बात यहाँ पे मानी भी जाती है। नेता भी जनता के साथ है नहीं है? इस सिर्फ हाँ जी जनता के साथ है। जनता के साथ है? हाँ जी बिल्कुल।